जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर फिर से लाया हूं कंप्यूटर जीके सवाल जो स्पेशल फॉर जेएसएससी सीरियल रहेगा। इसी का पैटर्न मानते हुए मैंने जीके का सेट कंप्यूटर जीके का तैयार किया है, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। जैसा कि जेएसएससी सीरियल में भी कंप्यूटर जीके के 20 प्रश्न रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर जीके के सवाल। पहला प्रश्न रहेगा, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। इनमें से दिया हुआ है कौन सा डिवाइस जो है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। आपका ऑप्शन है ए, मॉनिटर, बी, प्रिंटिंग, सी, इनपुट, डी, आउटपुट। तो बता दें, इनपुट जो है सीपीयू को क्या भेजता है? प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। तीसरा नंबर प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। आपका ऑप्शन है ए, डॉक्यूमेंट में, बी, वीडियो कार्ड में, सी, सीपीयू में, डी, ड्राइव में। तो आपको बता दें, 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू में। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। जो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, हार्ड डिस्क, बी, फ्लैश ड्राइव, सी, डीवीडी, डी, कीबोर्ड। तो बता दें, जो स्टोरेज का माध्यम कीबोर्ड नहीं है। क्या? यह एक इनपुट इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट इकाई है। पांचवा नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में जो फाइल को खोलने के लिए किसका प्रयोग शॉर्टकट किया जाता है। ऑप्शन है ए, कंट्रोल+O, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंट्रोल+N, ऑप्शन सी दिया हुआ है ओ, ऑप्शन डी है Alt+O। तब बता दें, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए कंट्रोल+O का उपयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+O। छठा नंबर प्रश्न है, आप इसे देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, फोर्ट्रैन, बी, पास्कल, सी, मोडेम, डी, जावा। तो बता दें, मोडेम जो है एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, गूगल, बी, अल्टाविस्टा, सी, साइंस, डी, ऑरकुट। तो बता दें, जो साइंस जो है वह एक सर्च इंजन नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइंस। आठवां नंबर प्रश्न है, वेब पेज पर एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें, वेब पेज पर जो एक दूसरे से माध्यम जुड़े हुए हैं वह है हाइपर लिंक के द्वारा। क्या है? इसके द्वारा हाइपर लिंक के माध्यम से, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपर लिंक। 9 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में किस टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का, ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का चयनित भाग क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है। ऐसे ध्यान रखेंगे, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का चयनित भाग क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक। 10वां नंबर प्रश्न है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगी उन्हें क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है, एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर जो नकल करती है उसे क्या कहा जाता है? एम्यूलेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्यूलेटर। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए, गो टू मीटिंग, ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण है, बी दिया है सिस्को वेबकैस, ए भी है, ऑप्शन सी दिया हुआ स्काइप, ए भी है, डी दिया हुआ अजूर। इसका क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपकरण कौन सा नहीं है? अजूर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है, एक प्लॉटर होता है। तो प्लॉटर क्या हुआ होता है, इसको देखते हैं। ऑप्शन है ए, इनपुट डिवाइस, बी, आउटपुट डिवाइस, सी, स्टोरेज डिवाइस, डी, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें,
प्लॉटर जो होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। 13 नंबर प्रश्न रहेगा, विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखेंगे कि जो विंडोज था उसका पहला जो संस्करण लॉन्च किया गया वो 1985 में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी। 14 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहते हैं? इसका जवाब देने का प्रयास करें आप कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए रेजुलेशन, बी कलर डेप्थ, सी मॉनिटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल को क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो आपको बता दें फोर्ट्रन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में। 16 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति है, क्या है? मोडेम है। इसे क्या आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोडेम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोडेम। 17 नंबर प्रश्न है, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? इसका आप जवाब देने का प्रयास करें कि किस बटन पर हेल्प मेन्यू, ध्यान रखेंगे हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। तो आपको बता दें हेल्प मेन्यू जो रहता है किस में होता है? स्टार्ट पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट। 18 नंबर प्रश्न है, आरटीजीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। आरटीजीएस जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी दिया हुआ है रियल टाइम गेन सेटलमेंट, सी दिया हुआ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए इसका ऑप्शन ए और सी दोनों एक ही लिखा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसका याद कर लीजिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। 19 नंबर प्रश्न है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए बग, बी स्पैम, सी वायरल, डी ट्रेस। तो इसका जवाब दीजिए आप, क्या अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। 20वां नंबर प्रश्न है, किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये प्रश्न ध्यान से देखेंगे। किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा, ऑप्शन बी वेब पृष्ठ द्वारा, ऑप्शन सी रैम द्वारा, ऑप्शन डी वेब ब्राउजर द्वारा। इसका जवाब देने का प्रयास करें आप। तो बता दें आईपी एड्रेस को जो परिवर्तित किया जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। तो जैसा कि जेएसएससी सीजीएल में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी का हम सेट लेकर आए थे। तो आज कंप्यूटर जीके का प्रश्न इतना ही रहेगा। यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें इस डिस्क्रिप्शन लिंक में कंप्यूटर जीके, झारखंड जीके तथा जनरल साइंस का भी लिंक डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।